हमारे साथ अगले दर्शक पारुल वर्मा है, इटावा उत्तर प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर है। नमस्कार पारुल, पूछिए क्या सवाल है। हेलो। हाँ नमस्कार पारुल, पूछिए क्या सवाल पूछना था आपको। हाँ, मुझे ये जानना है गोल्ड का रेट अभी और जिस तरीके से वो कम होता जा रहा है, क्या अभी और कम होगा? चलिए, ज्वेलरी शायद खरीदने की आप सोच रही हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स, आपने बताया था कि आपकी शादी को लेकर अभी से कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करना चाह रहे हैं। बीनू, जैसा इनका कंसर्न है, अक्सर ये शो पर भी सवाल आते हैं, गोल्ड रेट्स वगैरह गिरेंगे या नहीं, प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज्वेलरी की जहां तक बात की जाए, उसको क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर सोने में कोई निवेश करने जा रहा हो, वहां पर शायद अलग तरह से आप राय देंगे। लेकिन आप किसी भी क्लाइंट को अपने या फिर जो ये व्यूअर है उनको किस तरह से सलाह देंगे कि सोने में अगर निवेश करना, खास करके ज्वेलरी की बात करें, उसको प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं माना जा सकता, तो ऐसे में कैसे इनको अपना प्लानिंग करनी चाहिए और इनके पेरेंट्स के लिए क्या सलाह है? हाँ हाँ पारुल, आपके फादर जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं गोल्ड में, वो उसके हिसाब से ये कहना कि गोल्ड के भाव गिरेंगे या बढ़ेंगे, ये किसी भी एसेट क्लास के लिए ऐसा प्रेडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है। ये कोई भी नहीं बता सकता कि गोल्ड के रेट्स कहाँ पे जाएंगे। लेकिन उसमें मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जो भी निवेश कर रही हैं गोल्ड में, उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिस्टमैटिकली किसी गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपका सोने का जो भाव का फ्लक्चुएशन है उसका असर आप पे नहीं पड़े। लेकिन हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ये सलाह देते हैं कि आपके जो टोटल एसेट एलोकेशन है उसमें गोल्ड जो है वो 15% से ज्यादा नहीं हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके फादर आपकी मैरिज के लिए गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मेरी सलाह ये रहे कि उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि वो कितने ग्राम गोल्ड आपको देना चाहते हैं, किस टेन्योर में वो गोल्ड उनको जमा करना है, और उस हिसाब से पर मंथ उसको डिवाइड करके अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सलाह यही रहती है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तरफ देखिए। गोल्ड भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली किया जाए, ना कि ज्वेलरी के फॉर्म में। जब आपको गोल्ड मिलेगा, जब आपकी शादी होगी, तो आप उससे ज्वेलरी बनवा सकती हैं, ऐसा है। अदरवाइज ज्वेलरी खरीदना इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो गोल्ड ने ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा रिटर्न्स दिए हैं कि उसने इन्फ्लेशन को कवर ही किया है हमेशा से ही, तो इस हिसाब से ये एक अच्छा हेज है। सोशल इक्वेशंस पे तो इंडिया में गोल्ड देने का प्रचलन ही है और सभी लोग गोल्ड जमा करते हैं। उनके लिए भी मेरी यही राय है कि गोल्ड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए और मौके पे, ओकेजन आने पे उसकी ज्वेलरी आप बनवा सकते हैं। बीनू, इससे पहले कि अगले दर्शक की तरह आगे बढ़े, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, जो ज्वेलरी की बात हो रही है, क्योंकि पारुल की एज काफी कम है, उन्होंने जैसे मेंशन किया था मेल में 22 ईयर्स की हैं, शायद अभी पढ़ाई खत्म की होगी, ऐसे में अभी काफी समय है पेरेंट्स के पास ज्वेलरी खरीदने का, इसलिए आपने जैसे बताया ETF में कर सकते हैं या SIP कर सकते हैं। लेकिन ये जो ज्वेलर्स की स्कीम्स हैं, गोल्ड की स्कीम्स, स्पेशल स्कीम्स हैं, क्या उनकी तरफ भी आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अभी साल भर या 2 साल बाद शायद वो प्लान करें कुछ इस तरह से, क्या थोड़ा थोड़ा करके जो ये किस्त भरती जाती है, उन स्कीम्स पर आपकी राय क्या है? एक कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। हाँ पल्लवी, उन स्कीम्स में ऐसे देखने में जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। जब मेरा गोल्ड का कॉर्पस जमा हो जाता है, मैंने 11 महीने तक की इंस्टॉलमेंट दे दी है, तो मुझे पता चलता है कि मेरा ज्वेलर बोल रहा है कि बस यही डिजाइन है जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें से आपको कोई डिजाइन पसंद नहीं आता, आप उसमें किसी और डिजाइन की तरफ जाती हैं, तो आपको पूरा का पूरा पैसा फिर से देना पड़ जाता है। और इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले इनकी सत्यता समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हर स्कीम में कुछ ऐसा देखने लायक है, बट जब आप निवेश करने चले तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि गोल्ड का रेट हर महीने जो आप इंस्टॉलमेंट ज्वेलर को दे रहे हैं वो किस रेट पे चार्ज कर रहा है। लास्ट के जो आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें गोल्ड का रेट बढ़ गया है, तो आपने जो पिछले इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं उनके रेट्स को वो कैसे एवरेज आउट करेगा। पता चला कि यू एंड अप पेइंग मच मोर देन यू हैड एंटिसिपेटेड। चलिए, सिमरन काफी देर से फोन लाइन पे, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा विषय है जिस पर शायद जितना भी चर्चा की जाए कम पड़ेगा।